जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एच डी यादव बुक का लाभ हानि चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट अपने कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे 64। आइए आज हम 65 से अगले क्वेश्चन करते हैं। तो 65वां सवाल जो है वो है आपका कि राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपये प्रति की दर से बेचता है। उसे एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कुल कितनी हानि होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या उसका विक्रय मूल्य समान है, चाहे तो आप देख लीजिए अलग अलग इन्हें बेच लीजिए। जो पहला हेलमेट था उसने कितने पे बेचा है, तो आप बताओगे कि 12% के लाभ पे बेचा है। मैं आपसे 12% की भिन्न पूछूं तो आप कितना बताओगे। 12% की भिन्न होगी 3/25 होगी। ठीक है, अगर 25 उसका हेलमेट का क्रय मूल्य था तो उसने लाभ लेकर कितने का बेच दिया, 28 का बेच दिया। मगर उसने यहाँ 28 की जगह कितने का बेचा, तो आप बताओगे 1232 का बेचा। कितने का बेचा, 1232 का बेचा है। कितने गुना, ये 28 के बट्टे में लग गया इतने गुना। ठीक है, 28 से काट दिया मैंने, 2 से काट देते हैं। पहले 2 से काटा तो ये 14 बार कट गया, ये 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 छंग 12। ठीक है, अब ये कट रहा किसी से 14 से कट रहा क्या, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 चौका 56, बचा कितना 5, 14 चौका 56, 44 बार। तो इसका भी क्या कर दीजिए, 44 गुना कर दीजिए। तो 25 चौके 100 के का 0 हासिल लगे 10, 25 चौका 100 और 10 कितना हो गया 110। तो इसका जो सीपी था पहले वाले का, तो आप बताओगे कितना आ गया, 1100 रुपये आ गया। अब देख लीजिए जो दूसरा वाला बेचा है वो कितने पे बेचा है, तो आप बताओगे कि 12% की हानि पर। अगर वो 25 रुपये का खरीदा था तो बेच कितने का दिया, 3 की हानि लेकर कितने का, 22 का। और 22 की जगह बिका कितने का वो, तो आप बताओगे 1232 का। कितने गुना, ये 22 इसके बटे में लग गया इतने गुना। ठीक है, 2 से काटा है मैंने, तो ये कितनी बार कट गया, 616 बार बटे कितनी बार, 11 बार। 11 से काटा है, ये कितनी बार कटा, 11 पंजे 55, बचा कितना 6 और 11 छंग 66, 56 गुना। तो इसका भी आप क्या कर दीजिए, यहाँ से 56 गुना कर दीजिए। तो 25 छक्का 150 का 0 हासिल लगे 15, 25 पंजे 125 और 15 कितना हो गया, 140 हो गया। तो आप बताओगे कि इसका सीपी कितना था, 1400 रुपये था। अब दोनों, अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो दोनों सीपी आप बताओगे 14,000 है, तो आप बताओगे दोनों मैंने कितने रुपए के खरीद लिए, 2500 रुपए के खरीद लिए। ठीक है, 2500 के खरीद लिए। ठीक, मगर बेचे कितने के हैं, तो आप बताओगे 1232 का और 1232 का। तो 2 और 2 4, 3 3 6, 4 और 2 2464 का। तो यहाँ से मैंने कितने रुपए की जो बोली है हानि, तो आप बताओगे कितने की ले ली गई है, 36 की। और उसने रुपए ही बूझे हैं, तो यहाँ से कितना आ गया आपका आंसर, 36 रुपये आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में 36। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए क्या था आपका दूसरा तरीका। ठीक है, उसने मतलब कितना, शुरू में 12% का लाभ, तो कोई चीज़ 25 से कितने की बेच दी, तो आप बताओगे 28 की बेच दी। दोबारा में कितने सा 25 से कितने की बेची है, 22 की बेची है। ठीक है, यही तो था। ठीक, अब देख लीजिए क्या उसके विक्रय मूल्य समान है। ये क्या था, आपके सीपी थे और ये क्या थे, एसपी। विक्रय मूल्य समान, मगर यहाँ हमारे विक्रय मूल्य समान नहीं है। 28 है, 22 है। समान करने के लिए ऊपर वाले में किससे 22 से गुणा, नीचे वाले में किससे 28 से गुणा लगा दीजिए। तो यहाँ भी 22 से लगाई तो यहाँ 22 से, और यहाँ आपने 28 से लगाई तो यहाँ भी 28 से लगाइए। अब देख लीजिए अगर मैं इस वाले को लिखूँ तो ये कितना हो गया, 25 दूनी 50 के का 0 हासिल लगे 5, 25 दूनी 50, 5 55 कितना हो गया 550। इसका करा मैंने, तो ये कितना आएगा आपका 616 आएगा। ठीक है, ये मैंने, अब ये वाला मैं करूँ तो 28 25 25 अट्ठे 200 के का 0 हासिल लगे 20, 25 दूनी 50, 20 कितना हो गया 70, और इसकी जगह ये कितना आ गया 616। अब ये देख लीजिए क्या है, मैंने यहाँ से कितने रुपए खर्च करे, तो आप बताओगे 0,5 1250 रुपये, और बेच कितने का दिया, तो आप बताओगे कितने 2 3 2 3 2 1। ठीक है, इतने का। तो मुझे कितने की हानि हुई, तो आप बताओगे कितने की हानि हो गई, 18 की। कितने की, 18 की। अब देख लीजिए मेरा विक्रय मूल्य क्या आ रहे हैं, यही तो आ रहे हैं मेरे एसपी। ठीक है, मेरे जो एसपी आ रहे हैं ये आ रहे हैं कितना 616, मगर एक को मैंने बेचा कितना था 1232 में। कितने गुना, 2 गुना। तो क्या है, ये जो मेरे 18 रुपये है इनका भी 2 गुना कर दीजिए। तो यहाँ से भी कितना आ गया आपके पास, कितने 36 रुपये आ चुके हैं। यहाँ से भी आपके कितने आ चुके हैं, 36 रुपये आ चुके हैं। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। जो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब जो आपका अगला 66वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। छत्तीसवां सवाल है आपका कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 पर बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ तथा दूसरी की बिक्री पर 28% की हानि होती है। समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए क्या है कि एक को 32% के लाभ पर
32% का लाभ, और दूसरी को जो बेचा जा रहा है वो 28% की हानि पर बेचा जा रहा है, 28% की हानि। 32% की भिन्न कितनी बनेगी आपकी, तो 4 अट्ठे 32 और 25 चौका 100। ठीक है, तो ये लाभ पे बिकी है, तो 25 की चीज़ कितने में बिक गई आप बताओगे। जब लाभ पे बिकी है 25 और 8 कितना हो गया, तो आप बताओगे यहाँ से कितना हो गया, 33 हो गया। कितना हो गया, 33 हो गया। और ये इसकी भिन्न क्या होगी आपकी, 7/25 होगी। तो ये क्या है, हानि हुई है। 25 से कोई चीज़ घट के कितनी हो गई आप बताओगे, 18 हो गई। इनके विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ से मैं 18 की गुणा कर दूँ और यहाँ से मैं 33 की गुणा कर दूँ। जब मैंने यहाँ 18 की करी तो यहाँ भी 18 की करूँगा, और यहाँ 33 की करी तो यहाँ भी 33 की करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या बनाएंगे देख लीजिए। ठीक, ये 25 अट्ठे 200 के का 0 हासिल लगे 20, 25 का ना 25, 25 और 20 कितना हो गया, 25 का ना 25, 25 और 20 कितना हो गया, 45 हो गया। यहाँ से कितना हो गया, ये 45 हो गया। तो ये कितना आ गया, 450। ठीक है, अब इसका 18 तिया 18 दूनी 36, 18 तिया 54 के का 4 हासिल लगे 5, 18 तिया 54, 54 और 5 कितना हो गया, 59 हो गया। ये हो गया। अब इस वाले का भी कर लीजिए, 25 तिया 75 के का 5 हासिल लगे 7, 25 तिया 75, 75 और 7 कितना हो गया आपका, तो 82 हो गया। और यहाँ से कितना हो गया आपका, 594 हो गया। आप देख लीजिए दोनों आपके जो SP हैं वो बराबर हो चुके हैं। यहाँ से रुपए जोड़िए, ये 5 आएंगे, 7 आएगा, 8 4 कितना, 1275 की चीज़ आपने टोटल कितने में बेच दी, 4 4 8 9 9 18 के का 8 हासिल लगा 1, 5 5 10 और 1 11 इतने में बेच दी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बूझूँ आपने कितने की हानि उठाई, तो 12 ये और 75 ये, तो 12 75 कितना हो गया, 87 की हानि उठाई। कितने पे उठाई, इस पे उठाई, कितने पे, 1275 पे उठाई, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, यहाँ से 25 से काटिए, 25 चौका 100, इसे 25 से काटिए, 25 पंजे 125 बचा कितना, 2 हो गया, 25 25 का ना 25 हो चुका है। 17 से काटिए, 17 से नहीं कट रहा, 3 से काटिए, तो 3 से काटा कितनी बार, 17 बार, 3 से काटा 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 नम 27 ये बचा। तो 9 चौक 36 के का 6, 9 चौक 36 के का 6 हासिल लगे 3, वो सॉरी 4 नम 36 के का 6 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, बटे कितना 17, 17 से काट लिया, 17 छक्का 102 बचा कितना, यहाँ से 14 पॉइंट लगा हो गया 40, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 लगभग कितना, 6.8% का क्या हुआ है यहाँ पर, हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है। देखते हैं किस ऑप्शन में 6.8% की हानि, तो जो आपका ऑप्शन नंबर हानि 6.8% की हानि, ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दे रखा था 4752 रुपये, आपने कहीं बताया नहीं। ठीक है, तो उसकी हमें कहीं पे जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही निकल गया। अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, जिसमें हमें लाभ के रुपए या हानि के रुपए निकालने हो, उनमें हमें विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा हम ऐसे ही निकालते चले जाएंगे सारे सवाल। तो अगला सवाल जो 67वां के 2 वस्तुओं में से प्रति एक 975 के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि बतानी है आपको। 30% का लाभ और 25% की हानि, कितने का, 30% का लाभ और 25% की हानि बताओगे। 25% की भी 1/4 और 30% की 3/10। ठीक है, 10 से कोई चीज़ लाभ लेकर कितने की बेच दी, तो आप बताओगे 13 की, और ये हानि हुई है तो 4 से कोई चीज़ कितने की बेच दी, 3 की। ठीक है, अब यहाँ से क्या, फिर मुझे विक्रय मूल्य बराबर करने, तो इसमें मैं 3 से गुणा कर दूं और इसमें कितने से, 13 से गुणा कर दूं। तो आपने यहाँ 3 से करी तो यहाँ भी 3 से गुणा कीजिए, और यहाँ 13 से करी तो आप यहाँ भी 13 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए जो हमारा ये बनेगा क्या बनेगा, तो 10 दिए 30 बनेगा, ये 30 बनेगा, और 30 की चीज़ 13 थी 39 में बेच दी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या बनेगा, 13 चौका 52 बनेगा, और ये वाली चीज़ हमने फिर कितने में बेच दी, 39 में। देख लीजिए दोनों चीज़ें हमने कितने की खरीदी, तो आप बताओगे 82 की खरीदी और बेच कितने की दी, 9 9 18 के का 8 हासिल लगे 1 3 3 6 1 7 78 की बेच दी। तो यहाँ से कितने रुपए की हानि ली, तो 4 की हानि ली, कितने पे ली, 82 पे ली, और गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 41। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका, 200/41 हो गया, 200/41। अब भाग ऐसे नहीं दे रहे हम, यहाँ से दे लीजिए, 41 से भाग देंगे किसको, 200 को। ठीक है, तो यहाँ से कितनी बार जाएगी, 40 पंजे 200, तो 4 बार चली जाएगी, 4 एकन 4 और 4 चौक 16, बचेगा कितना यहाँ से आपका 6 और 3 36 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 360 हो गया, 9 बार जाती लगभग 8 बार जाएगी, कितनी 8 बार, 8 एकन 8
6 8 चौक 32, यहाँ से कितना बचा, तो आप बताओगे 2 बचा और 3 32 बचा, पॉइंट लग रहा है, 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितनी बार जाएगी, लगभग फिर 8 बार जाती, मगर अब क्या 7 बार जाएगी, तो कितना है 4.87, कितना 4.87, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है 4.87, नहीं 4.9 है, तो इसे आप 4.9% मान सकते हैं। 4.9% का क्या हुआ है, देख लीजिए, क्रय मूल्य ज़्यादा था, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या होगी, हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, जो 68वां सवाल है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपये में बेचने पर उसमें से एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% का लाभ और 13% की हानि होती है, तो विक्रय कुल प्रतिशत लाभ या हानि से आप खुद करोगे 68 को। ठीक है, 68 69 70 आप खुद करोगे, 68 69 70 आप खुद करोगे। 71वां सवाल मैं करा रहा हूँ कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेच देता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है, तो हानि का मान ज्ञात कीजिए रुपयों में। ठीक है, तो 25% का लाभ है और 25% की हानि। ठीक है, 25% की भी ना 1/4, 4 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 1 बार 5, 1 बार 4 से कितनी हो गई 3, ये बराबर करना है, इसे 3 से गुणा कर दीजिए और इसे आप क्या करोगे 5 से गुणा कर दीजिए। यहाँ 3 से तो आप यहाँ भी 3 से गुणा करोगे और यहाँ 5 से तो आप यहाँ भी 5 से गुणा करोगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप 3 चौक 12 की चीज़ कितने में बेच दी आपने, 15 में बेच दी। यहाँ देखोगे आपने 20 की चीज़ कितने में बेच दी, 5 चौक 20 की चीज़, तो आप बताओगे 15 में बेच दी। टोटल रुपए कितने खर्च करे, तो आप बताओगे 32 की चीज़ कितने में बेच दी, 30 में बेच दी, कितने की हानि हो गई रुपयों में, 2 की हानि होगी, कितनों की, 2 की हानि होगी। मगर आप देख लीजिए, जो उसका एसपी था दोनों वस्तुओं का, वो क्या 15-15 था, नहीं, उनका एसपी जो था 15-15 नहीं था, तो एसपी क्या क्या था उनका 1875 था। कितना था एसपी 15 की जगह, 1875 था। कितने गुना, यहाँ से देख लीजिए, 15 का 15 बचा कितना, 3 हो गया, कितना 37, 15 दूनी 30 बचा 7, 15 पंजे 75, 125 गुना, तो ये रुपए आए हमारे 2, इनका भी क्या कर दीजिए आप 125 गुना कर दीजिए, तो 125 दूनी कितना होता है, 250 होता है। तो यहाँ से कितने रुपए की हानि हो गई, तो आप बताओगे 250 रुपए की हानि हो चुकी है। किस ऑप्शन में 250 रुपए की हानि, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए, जो आपका 72वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 72 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रति एक की कीमत 2650 थी। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर अथवा दूसरी को 5% के लाभ पर बेच दिया। उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, दोनों को लाभ पे बेचा। ठीक है, और आपका क्रय मूल्य समान है, ध्यान रखना, हर बार विक्रय मूल्य समान था, आपका क्रय मूल्य समान है। ठीक है, यहाँ भी प्लस 10% की भिन्न 1/10, तो 10 से कोई चीज़ कितने की बेच दी, 11 की। 5% की भिन्न आप बताओगे 1/20, 20 की चीज़ कितने की बेच दी, आप बताओगे 21 की बेच दी। अब क्या समान है, क्रय मूल्य क्या समान है, आपके सीपी समान है, और पिछली बार जो सवाल आए हैं उनमें आपके एसपी समान थे, तो आपको यहाँ पे सीपी समान करने। तो ऊपर वाले का 10 है सीपी, दूसरे का 20 सीपी है, तो इसे 20 बनाना कैसा करोगे, 2 से गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20, तो आप इधर भी 2 से गुणा करोगे, तो ये कितना हो गया आपका 22, ये कितना हो गया आपका 20, ये भी सीपी 20, ये भी सीपी 20, 20 की है, तो आप बताओगे कितने खरीद ली, 40 की, बेची कितने की, 22 की है, 21 की है, तो आप बताओगे 43 की बेच दी। कुल कितना लाभ हुआ, तो आप बताओगे 3 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। परसेंटेज ही तो बूझा है इसमें, अगर परसेंटेज बूझा होगा तो हमें रुपयों से कोई मतलब नहीं, जी हाँ, परसेंटेज ही बूझा। तो 3 का लाभ हुआ कितने पे, तो क्रय मूल्य पे कितने पे, 40 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, एक जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, ये 2 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया आपका, तो आप बताओगे 5 बार कट गया, तो 5 थी, ये 15/2 बराबर कितना आई आपका 7.5% का लाभ। कितना, 7.5% का लाभ। अब एक बात समझ लीजिए, जैसा यहाँ पे आपका क्या था कि खरीदा, क्रय मूल्य की बात चल रही थी। ठीक है, अगर वो कह देता कि 10% का लाभ, 10% का लाभ, और दूसरी पे जब क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य ध्यान रखना इस बात का, क्रय मूल्य कह रहा हूँ, और 10% की हानि, तब आपको ना लाभ होगा और ना ही हानि। क्या होगा, ना लाभ और ना हानि। अगर मान लीजिए क्या है, दोनों साइड लाभ हो गया कि 10 का लाभ, और दूसरा कह देता कि 18 का लाभ, दोनों लाभ हैं, तब आप क्या करोगे, लाभ जोड़ का आधा कर दो बस डायरेक्ट, तो कितना हो गया 18%, 18 का आधा कर दो, तो आप बताओगे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 9% का, जब क्रय मूल्य समान हो। ठीक है,
तो ऐसे वाले सवालों को आप जोड़ के भी आधा कर लीजिए। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका 7.5% का लाभ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए 73वें नंबर का। जो आपका 73वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 73वां कि दो वस्तुओं में से प्रति एक को 4880 रुपये में बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु को 22% के लाभ पर, दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि से आप खुद करोगे। और 73 74 आप खुद करोगे, ठीक है। 73 और 74 सवाल आप खुद करोगे। 75वां सवाल क्या है, बिल्कुल 75वां सेम टू सेम है, खुद करोगे आप। 76वां भी खुद करोगे। चलो 77वां भी मैं करा रही हूँ, ठीक है। 76 77वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका, तो देखिए जो आपका 77वें नंबर का सवाल है कि दो वस्तुओं में से प्रति एक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर रुपए में लाभ अथवा हानि कितने की होगी, ठीक है। तो एक को 18% के लाभ पर, दूसरी को 12% की हानि पर। 18% का लाभ, 18% का लाभ और आप बताओगे 12% की हानि। 18% की बिन कितनी होगी आपकी 18/100, तो आप बताओगे कितनी 9/50। लाभ हुआ है 50 से कोई चीज़ कितने की बिक गई, तो आप बताओगे 59 की बिक गई। यहाँ हानि हुई है 12% की, तो 12% की बिन कितना होता है 4 × 12 और 25 × 100, ठीक है, 3/25। तो आप बताओगे जब हानि हुई है तो 25 से कोई चीज़ कितने की हो गई, तो यहाँ से आप बताओगे 22 की हो गई। समान क्या है यहाँ पे, विक्रय मूल्य समान है, कर लीजिए इसकी गुणा इससे, ठीक है, और इसकी गुणा इससे, तो 22 की हुई है, यहाँ पे भी आप 22 की करोगे, और यहाँ पर 59 की हुई है तो यहाँ पे भी आप 59 की करोगे। देख लीजिए मैं इसे देखूँ, 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 दूनी 10 और 1 11 1100, ठीक है। ये कितना हो गया 20 नम्मा 280 98, 198 के का 8 हासिल लगे 19, 22 पंजे 110, 110 और 19 कितना हो गया 110 और 19 हो गया 129, 110 और 19 129, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कितना होगा 25 नंबर 225 के का 5 हासिल लगे, 22 25 पंजे 125, 125 और 22 147, कितना हो गया 147, और ये कितना हो गया आपका, तो आप बताओगे 1298 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए ये कितना आपका 5 7 5, ये भी कितना होगा 4 और 1 5, ये जोड़ेंगे ना हम 5, ये कितना 2, 2575 के खरीदे, बेच कितने के दिया 8 8 16 के का 6 हासिल लगा 1, 9 9 18 19 के का 9 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, और यहाँ से कितना हो गया 2200, सॉरी कितना 2596 के बेच दिए, ठीक है। लाभ हुआ है हानि 2596 के बेच दिए, ठीक है। कितने के बेच दिए मैंने 2596 के, सही जोड़ा है, ठीक है। देखते हैं कितने का लाभ हो गया, तो आप बताओगे 6 में से 5 गया 1 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 21 और 21 रुपये का लाभ हो गया। मगर यहाँ पे जो 1298 विक्रय मूल्य दे रखा है, इसकी जगह उसने कितना दे रखा था 1298 की जगह कितना दे रखा है, तो आप बताओगे कितना दे रखा है, कितना 10,384, 10,384, ठीक है। तो 8 के पहाड़ी में जो 4 आएगा वो कहाँ आएगा, ठीक है, 8 के पहाड़ी में जो 4 आएगा, तो 8 8 64 लगभग 8 गुना करके देखूँ मैं इसे, 8 8 64 के का 4 हासिल लगे 6, 8 9 72, 6 78 के का 8 हासिल लगे 7, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 7 16 और 7 23 के का 3 हासिल लगे 2, 8 बिल्कुल 8 गुना। तो आपको रुपयों का भी क्या करना है 8 गुना, तो 8 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 168 रुपये आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में 168, जी हाँ लाभ हुआ है 168 रुपये का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये टाइप जो आपका बिल्कुल यहीं पे समाप्त हो चुका है। जो आपका अगला टाइप है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इस टाइप को भी आज ही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका अगला 78वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 78वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 78वां, सवाल है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बिक्री के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहिए उसने कि 25 पुस्तकों का लग गया तो गुणा का चिन्ह लगा दिए। क्या 25 का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है कितना 20 के विक्रय के, 20 के एसपी के, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आप बताओगे क्या है, ठीक, काट लीजिए चाहे या मत काटिए आपका मन है। तो CP अपॉन SP, क्योंकि SP यहाँ बटे में क्या आ गया गुणा में था बराबर, ये 20 तो यहीं पर आ गया, अपॉन कहाँ पहुँच गया ये 25 बटे में पहुँच गया।
ये इसका मान, ये इसका मान। तो आप बताओगे जो आपका CP और SP की अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, CP कितना 20, 20 की चीज़ कितनी हो गई 25 की हो गई। तो आप बताओगे कितने का लाभ हो गया 5 का, कितने पे 20 पे और गुणा 100। तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। तो यहाँ से आप बताओगे कितना 25% का लाभ। कितना बताओगे 25% का लाभ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो आपका 79 नंबर का सवाल है वो है 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं की बिक्री के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। देख लीजिए 28 का किराया, तो आप बहुत आराम से करोगे कि 28 का CP बराबर है कितने का, 28 का CP बराबर है 21 के विक्रय के, 21 के SP के। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना, वही करना है फिर से। ठीक है, तो CP अपॉन SP बराबर 21/28। तो जो आपका CP और SP अगर मैं अलग अलग करूं तो CP कितना है आपका 21 है, तब SP कितना है तो आप बताओगे 28 है। यहाँ से कितना बढ़ गया आप बताओगे 7 कितने पे 21 पे, 7 7 7 21 1/3 क्या होती है 33 सही 1/3% आंसर। 33 सही 1/3% का लाभ होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 33 सही 1/3% का लाभ। 33 सही 1/3, अच्छा ये है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। ये थोड़ा गलत लिख दिया इन्होंने, कोई नहीं। 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 80 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देखिए 80वां सवाल जो है आपका कि 16 वस्तुओं वगैरह 20 की लागत के, बिल्कुल आप खुद करोगे इसे। 80 को खुद करोगे, 81 को खुद करोगे, 82वां भी देख लीजिए। वैसे तो सही है सवाल मगर मैं करा रहा हूँ 82वां सवाल मैं करा रहा हूँ कि 400 आम 332 आमों को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। 400 आमों को 332 आमों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है कि 320 आमों का CP बराबर कितने के है 400 के विक्रय के, मतलब SP के। ठीक है, यहाँ से आप क्या बताओगे CP अपॉन यहाँ पे SP आ गया बराबर यहाँ से 400 रहा और SP कितना हो गया 320 हो गया। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से मैं अगर CP और SP की बात करूँ तो आप बताओगे यहाँ 400 और यहाँ कितना बताओगे आप 320 सॉरी। तो कितने की हानि आप बताओगे 80 की, कितने पे 400 पे और गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 20 कितना 20% की हानि। तो यहाँ से आप कितना बताओगे 20% की हानि। देखते हैं किस ऑप्शन में है 20% की हानि जो है हमारा, कोई से ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल सही है 20% की हानि। अब जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो अगला सवाल है कौन सा था जी, 83/12 का विक्रय मूल्य 15 के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। 12 का विक्रय, आपका पहले 12 का SP दे दिया, तो 12 का SP बराबर है कितने के, 12 का SP बराबर है 15 के लागत के, 15 के CP के। तब आपको क्या कहना है, यहाँ पे आपको क्या करना है SP अपॉन CP लेकर आना है, बराबर कितना, ये 15 ही रहेगा, अपॉन में कितना 12। ये SP का मान 15, CP का मान 20। तो CP और CP से कहाँ पहुँचे आप SP पे, CP कितना आपका 12 और 12 से आप कहाँ पहुँच गए 15 पे। कितने बढ़े आप बताओगे 3, कितने पे 12 पे। तो 3 ही का 3, 3 चौक 12, 1/4 की आप कितना बताओगे 25% का लाभ बताओगे। कितने का 25% का लाभ किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो C है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 84वां सवाल है उसे आप खुद करोगे, 85वां सवाल खुद करोगे, 86वां खुद करोगे, 87वां। अब तो सारे सेम है तो मैं 88वां सवाल करा रहा हूँ, बस ये सवाल आप खुद करोगे और सारे। 88वां सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। जो सवाल आपसे नहीं हुए कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे अगली वीडियो से पहले उसे करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जो 88वें नंबर का सवाल है आपका कि 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। देख लीजिए 16 का लागत मतलब 16 का CP, 16 का सॉरी CP बोलता 16 का CP बराबर है कितने के SP के, तो आप बताओगे 12 के SP के, 12 के SP के। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो CP अपॉन SP होगा कितना होगा 12/16 होगा। ये इसका मान, ये इसका मान। तो आप यहाँ से बताओगे CP सब कहाँ पहुँचे SP पे, 12 था तो ये कितना हो गया 16। कितना बढ़ा आप बताओगे 4, कितने पे बढ़ा 12 पे, 4 का 4 4 थी 12, तो 1/3 की क्या होती है 33 सही 1/3% होती है। क्या होती है लाभ होगा। तो यहाँ से क्या 33 सही 1/3% का लाभ
जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है आपको बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए, इस वीडियो को हम अपनी को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।